जय हिंद, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट को। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर सेशन रीजनिंग का। हाँ मेरे मित्र, अब आपके गिने चुने आपके पास मात्र 6 से 7 दिन बचे हैं पेपर के और हमारे बीच में। हम आज यहाँ पर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी एमटीएस के। तो बिना समय गवाए मेरे भाई पहला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले सभी दोस्त पहला अपना कार्य करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पहली संख्या में अगर आप अंतर देखते हो तो 1 का अंतर पाया गया, दूसरी में देखोगे तो 4 का अंतर है आपके, तीसरी में देखोगे तो आपको लगेगा कि 27 का अंतर हो गया, ठीक है। चौथी में देखोगे वापस तो 16 का अंतर आया, और पांचवी में देखोगे तो कितना आया, 125 का अंतर हो गया। ये तो अंतर छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा हो रहा है। तो क्या करें, मैं अगर मानूँ ये 3 अगर सॉरी 1 इसका 3 का क्यूब मानूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर मानूँ, फिर 27 को मैं 3 का क्यूब मानूँ अगर, ठीक है। 16 को मैं 4 का स्क्वायर मानूँ, ठीक है, यानी वर्ग, ठीक है। अगर मैं 125 को मैं 5 का घन मानूँ यानी क्यूब मानूँ, तो फिर आगे क्या आएगा। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि ये क्या है, वर्ग है, ये भी दोनों ही घन है, ये भी घन है। पर वापस ये वर्ग और ये वर्ग, यानी आगे वाली संख्या वर्ग आएगी। तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 36, ठीक है। तो आप जोड़ लो कि आपका क्या होगा, 3 और 9 कितने होंगे, 3 और 6 हो जाएंगे 9, 9 यानी 9 लास्ट ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। इस तरह से इस सीरीज को आप कर सकते हो। थोड़ी हाँ मैं मानता हूँ हार्ड सीरीज है ये। फिर हम अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो अगले क्वेश्चन को आप किस टाइप से सही करोगे। देखो 5 पद दिए गए हैं आपको, 1 2 3 4 5, इन दोनों का संबंध है, इन दोनों का संबंध है, इसी तरह इसका संबंध हमको बताना है। यही प्रश्न में लिखा गया है, इससे बाहर प्रश्न में और कुछ नहीं लिखा गया है। देखो ये बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, एफ कितने पर आता है, 4 पर आता है, आर कितने पर आता है, 18 पे आता है, और वी कितने पर आता है, 22 पे आता है। यानी इनके बीच में कितना अंतर हो गया, सॉरी 6 पर आता है, तो कितना अंतर हो गया, आप कहोगे 4 का अंतर है, तो इनके बीच में भी 4 का अंतर है। कोई डाउट, आप कहोगे सर यहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अब देखो आप लोग, तो एस कितने पे आता है, आप कहोगे 19 पे आता है, तो 19 में 4 प्लस करूंगा 23, तो 23 पे क्या आ जाएगा, आप कहोगे 23 पर डब्ल्यू आएगा, यानी तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी अपना कट जाएगा, ठीक है। फिर दोनों में एम सेम है। फिर हमको तीसरा वाला नंबर लो, एन कितने पे आता है, तो आप कहोगे 14 पे आता है, आप के कितने पे आता है, 11 पे आता है, माइनस कितने हुए, आप कहोगे 3 हुए, ठीक है। फिर एम कितने पे आता है, 13 पर आता है, एन 14 पे आया, एन 13 पे आता है, जे कितने पे आता है, 10 पर आता है, तो कितने हो गए माइनस, आप कहोगे 3 माइनस हुए। इसी प्रकार आपको देखना यू कितने पे आता है, जल्दी बता दो यू कितने पे आएगा, आप कहोगे सर यू आएगा हमारा कितने पर, 21 पे, ठीक है। 21 पे यू आएगा, 21 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 18 आएगा। 18 पे क्या आता है, आप कहोगे आर आता है, तो यानी इसमें तो क्यू दिया हुआ है, इसमें आर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 3 वाला बिल्कुल सही होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सारे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन कचरे वाला क्वेश्चन नहीं है कि आने वाला नहीं है बस सिर्फ टाइम पास के लिए मैं आपके लिए लेकर आया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको रिश्ते संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, यह मेरे पिता का एक लौता बेटा है, यानी यह पिता है, उनका लौता बेटा, भाई इनका लौता बेटा है तो इसका पिता है, अगर इसके पिता होगा इसका भाई होगा। अंजलि का क्या है, अंजलि इसकी बहन है और ये भाई है, ठीक है। तो फोटो में रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है, तो आराम से बता दो कि भाई है, क्या है, भाई हो जाएगा उसका, ठीक है। ये से में आपको डाउट नहीं रखना है। देखो 10 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, और बहुत जल्दी क्लास से हम लाइव भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको डाउट नहीं रहे। आप देखो एक निश्चित कूट भाषा में BAR के लिख रखा है, ठीक है, इसको लिख रखा है 51 32। इसी प्रकार BEND को लिखा है 57 × 50, तो BEARD को क्या लिखा जाएगा, इसका एक नियम है इस क्वेश्चन का।
इसमें से आपको चोरी करनी है। कैसे करोगे? देखो बी को क्या, इसमें बी है, इसमें बी है, बी को क्या लिखा है 5, ठीक है, बी अपना कट गया। अब अपने पास ई है, ई कहाँ लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है यहाँ पर, ई में क्या लिख रखा है इसने? 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना 1 कट चुका है, ठीक है। फिर इसमें देखो, इसमें लिखा है ए, ए पे क्या लिखा है इधर? 2 नंबर पे क्या लिखा है? 1, 1 तीनों में लिखा हुआ है, चलो ठीक है। फिर देखो आगे इसमें क्या आ रहा है? आर, आर कहाँ है? यहाँ पर रहा, ठीक है। तो आर का इसमें कितना लिख रखा है? 3 नंबर 3, 3 कर दो। अब देखो आप लोग, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी भी कट चुका है। अब अपने पास क्या है? के, सॉरी यहाँ है डी, डी को इसने क्या लिख रखा है? देखेंगे तो 9 लिख रखा है, यानी 9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 5 7 1 3 9, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भाई उत्तर ही वही दिया हुआ है, प्रश्न ही वही दिया हुआ है, सिर्फ हमें अपने दिमाग से इसे सोल्व करना है। फिर देखें हम अगर अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुका है, ये क्या कह रहा है? देखो आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा किस टाइप से इस क्वेश्चन को करोगे। गाजर हमेशा क्या होती है? जड़ होती है। आपको पता है इस टाइप से हमारी धरती होती है, मान लो आप, तो गाजर हमेशा जड़ इसके नीचे लगती है, यानी गाजर ऐसे नीचे रहती है, ऊपर उसका तने वगैरह पेड़ वगैरह होता है, ठीक है। तो गाजर क्या हुई? जड़ हुई। सेब, सेब क्या है? पौधा है, फल है, पुष्प है, बीज है। तो आप कहोगे सेब क्या हो जाता है? एक क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। फल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपके वाला 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डाउट होना भी नहीं चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन हमें चाहिए ही नहीं। बिना ऑप्शन के हम कैसे करते हैं वो देखो। इसने वी को 44 लिखा है, एफ ए टी को 54 लिखा है, एल ए टी ई को क्या लिखेगा? हमसे पूछा गया। देखो हमें पता है कि जो वी है वो आता है हमेशा 22 नंबर पर। कितने पर आता है? 22 नंबर। अगर मैं इंटू 2 करूं तो क्या 44 हो रहा है? आप कहोगे बिल्कुल 44 हो रहा है, इसमें कहीं हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अपने पास एफ ए टी लिख रखा है, ठीक है। एफ कितने पे आता है? 6 पे आता है, 1 पे आता है, और टी कितने पे आता है? जल्दी बताओ। 20 पे आता है? नहीं, तो जोड़ो इनको, कितना हो गया? 6 ने 1 7, 7 और 20 कितने हो गए? 27, 27 इंटू 2 कर दो तो आप कहोगे 54। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब यह बताओ एल कितने पे आता है? 12 पे, ए कितने पे आता है? 1 पर, टी कितने पे आता है? 20 पर, ई कितने पे आता है? 5 पर। 20 और 12 32, ठीक है। ऐसे जोड़ो, 20 और 12 32 और 1 33, 33 5 38, कितना हो गया? 38। 38 टू 2 कर दो, 8 दूनी 16, 1 6 1 7, 76। यानी ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, आपका यहाँ से उत्तर 76 एकदम सही हो जाएगा। तो ये बिना ऑप्शन के हम कर सकते हैं। ऑप्शन से हमें कहाँ जरूरत है? ऑप्शन तो हमें चाहिए ही नहीं कहीं, ऑप्शन तो हमारी मर्जी से लगाते हैं, बाकी ऑप्शन की हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। फिर लाते हैं हम अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये आपके सामने आया, ये है पासे का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस बनता है। यहाँ से देखो, एक ही पासे में 2 भिन्न भिन्न स्थितियां दिखाई गई है, ठीक है। यदि एक के ऊपरी भाग और इसके एकदम नीचे कौन सा होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। एक के ऊपरी भाग, उसके नीचे क्या होगा? हमेशा यह ध्यान रखना है, इसमें गिन लो आपको क्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इसमें कौन सी संख्या नहीं है? तो आप कहोगे कि एक नहीं है, तो क्या होगा भाई? 2 जगह 3 3 लिखा है, तो एक के विपरीत क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। भाई 2 जगह 3 3 लिखा है, तो एक के विपरीत क्या? 3 हो गया, क्योंकि 4 की जगह 4 ने ले रखी, 5 की 5 ने ले रखी, 6 की 6 ने ले रखी और 2 की 2 ने ले रखी, तो 3 डबल यूज हुआ ना, तो बची हुई वो एक का विपरीत क्या हो जाता है? हमेशा 3 ही हो जाता है। यह है पासा करने का तरीका। अगर आप विधिवत करो तो ही 3 4 और 5, ठीक है। 3 2 और 6, देखो 5 6 का विपरीत है, 4 का विपरीत 2 है, तो 3 का विपरीत क्या है? बचा क्या? 1।
वो एक ही 3 का विपरीत है, यानी एक का विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाता है। ठीक है, फिर अगर लूँ मैं अगला क्वेश्चन, तो ये आया आपके सामने। देखो, इसका संबंध आपको बताना है। उस विकल्प का चयन करें जो संख्या में उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से निम्नलिखित समूह की संख्या है। ठीक है, 4 से ये 14 कैसे बनाया और 14 से इसने 44 कैसे बनाया, ये हमसे पूछा है। ठीक है, साथ साथ में आप करते जाए। ठीक है, मेरे से स्पीड से करते जाए, मैं समझाऊंगा तब तक आप क्वेश्चन कर लेना चाहिए। देखो, 4 से मैं क्या करूं, अगर 4 × 3 करता हूं कितना होगा, 12 + 2 करूंगा तो 14 हो गया। तो क्या मैं 14 × 3 कर दूं तो कितना होगा, 42 + 2 कर दूं तो आपको हो गया 44। यही हुआ। ठीक है, अब इसमें देखो 9 × 3 करूंगा कितना होगा, 27। 27 में प्लस कितना, 3 करूंगा तब कितना होगा, 30 होगा। तो क्या मैं 30 × 3 करूंगा तो 90 हो जाएगा, यानी ये नहीं बैठेगा। फिर ये देख लो, 11 × 3 करूंगा कितना होगा, 33 + 2। ठीक है, ये वाला हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो रहा है। देखो 11 × 3, 33 + 2 हो जाएगा आपका 35। इसके बाद अगर मैं 35 × 3 करूंगा तो होगा 105 + के 2 यानी 107। क्या 107 है इसमें, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला एकदम सही और सटीक हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपके सामने ये आ चुका है। इसमें क्या संबंध है वो आपको बताना है। किसी कूट भाषा में BLEND को BNH, ठीक है, PG लिखा जाता है। तो इसी प्रकार WI, ठीक है, WINNE को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो, पहले तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर ई होगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो देखो, आप पहले शब्द पकड़ो, आप क्या कर रहा है, तो आपको अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं अगर बी से ई पर जाऊंगा तो प्लस के कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। एल से एन पर जाऊंगा तो प्लस के 2 हो रहे हैं। ठीक है, ई से वापस एच पर जाऊंगा तो आप कहोगे प्लस के 3 हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये 5 पे आता है और ये 8 पर आता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, एन है, एन से मैं पी पर जाऊंगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे, यानी एक बार प्लस के 2 हो रहे हैं, एक बार प्लस के 3 हो रहे हैं। यही तरीका इसमें लग रहा है, बाकी आपको समय नहीं खराब करना है। तो ये देख लो, आप क्या दिया है, WINNER, ये दिया हुआ है। प्लस के 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, W 23 पे आता है और 3 कितने 26 होते हैं, यानी J। तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बी वाला एक बार कट जाएगा। ठीक है, फिर देखो आप, इसमें भी के दिया हुआ है, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसमें क्या क्यू दिया हुआ है और इसमें ओ दिया हुआ है। एक बार और देख लो, इसमें क्या आएगा हमको पता चल चुका है। एन, इसमें वापस प्लस 3 करो तो एन से 3 करोगे कितना हो जाएगा, एन कितने आता है 16 पर, 16 से आगे जाओगे कितना आएगा, सॉरी 14 पर आता है, 14 और 3 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। तो यानी ये ऑप्शन भी अपना कट चुका। अब 2 ऑप्शन आपके पास कट चुके हैं, ऑप्शन 2 आपके पास रहे हैं। देखो, पी से पी काट दो और एस से एच काट दो। अब लास्ट वाले शब्द से आपको पता चलेगा कि आपका उत्तर क्या आने वाला है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा आपका उत्तर, देखिए लास्ट वाले में क्या दे रखा है, इसमें डी से जी पे गया, यानी +3 हुए, इसमें +3 हो जाएगा। यानी आप देख लो, पहले इसमें +3 हुए, इसमें +2, +3 +2 वापस +3 हो जाएगा। अपने पास 5वां शब्द क्या है, तो इसमें हमें पी दिया हुआ है, 4 नंबर पी दिया हुआ है, +2 हो गए। ई में वापस +3 होगा तो एच हो जाएगा। अब आर में +2 होगा तो 2 होगा तो क्या होगा, टी आएगा लास्ट में। भाई आर से एस और एस से टी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो ये होता है इस क्वेश्चन को तरीका, JKQPHT। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके लिए पेपर में छपने वाले थे।
ठीक है, और मिलेंगे कल की नई क्लास में शाम को 6 बजे रीजनिंग के टॉप से टॉप क्वेश्चन। सभी को जय हिंद, जय भारत।